इंशाअल्लाह फिर कभी लड़ने की नौबत नहीं आएगी। वैसे भी हिंदुस्तान में कभी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं हुई। महाभारत हिंदू मुस्लिम में नहीं हुई थी, या करबला की वादी हिंदू मुस्लिम में नहीं हुई। हकीकतन अगर हमने शिक्षा और ज्ञान प्राप्त कर लिया, अपने बच्चों को पढ़ा दिया, दोनों तालीम से, दीनी और दुनियावी तालीम से लेस कर दिया, खुदा की कसम हम सबके बच्चों का भविष्य, मुस्तकबिल और ताबनाक हो जाएगा। इसका फ्यूचर रोशन हो जाएगा। वरना आपस में लड़ते रहेंगे। एक मुल्ला जी सुबह सुबह नमाज पढ़ के निकले, जंगल के करीब से गुजर रहे थे। एक चिड़िया बड़ी अच्छी आवाज से ईश्वर की भक्ति कर रही थी। चिड़िया कह रही थी, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। उधर से पंडित जी का गुजर हो रहा था। मुल्ला पंडित की लड़ाई का तस्करा हम लोग खूब करते हैं, लेकिन मैंने कभी मुल्ला और पंडित को लड़ते नहीं देखा। एक चिड़िया बड़ी अच्छी आवाज से कह रही थी, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। पंडित जी का गुजर हो रहा था। मुल्ला जी ने पंडित जी से कहा कि यार देखो, चिड़िया कितनी अच्छी आवाज से ईश्वर की भक्ति कर रही है, इस पक्षी की भक्ति का कोई जवाब नहीं। क्या लाजवाब वंदना कर रही है। पंडित जी ने कहा कि चिड़िया सुभान तेरी कुदरत नहीं कह रही है, बल्कि चिड़िया कह रही है, सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ। उधर से बनिया आ रहा था। बनिया ने देखा कि मुल्ला और पंडित दोनों आपस में बकवास कर रहे हैं, जबान दराजी कर रहे हैं। एक कह रहा है कि पक्षी कह रही है सुभान तेरी कुदरत, और दूसरा कह रहा है पक्षी कह रही है, अरे बोलो, सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ। तीसरा बनिया आ रहा था। बनिया ने कहा, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? कहा, यार देखो, ये चिड़िया कह रही है सुभान तेरी कुदरत, लेकिन पंडित जी कह रहे हैं, चिड़िया कह रही है सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ। उस बनिया ने कहा, तुम दोनों गलत। चिड़िया ना कह रही है सुभान तेरी कुदरत, ना कह रही है सीताराम दशरथ, बल्कि ये चिड़िया कह रही है नून तेल अदरक, नून तेल अदरक, नून तेल अदरक। अब तक भाई दो पार्टी थी, कांग्रेस और बीजेपी, ये तीसरी पार्टी कहां से आ गई? अब तीनों आपस में लड़ने लगे। उधर से पहलवान आ रहा था, उसके हाथ में डंडा था। उसने कहा, तुम तीनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? कहा, यार देखो, ये पक्षी कह रही है सुभान तेरी कुदरत, पंडित जी कह रहे हैं पक्षी कह रही है सीताराम दशरथ, ये बनिया कह रहा है पक्षी कह रही है नून तेल अदरक। कहा, तुम तीनों गलत, मैं फैसला करूंगा, मेरा जजमेंट स्वीकार करना पड़ेगा। कहा, ठीक है, मरता क्या ना करता, सरे तस्लीम खम है मिजाजे यार के आगे। कहा, अगर मेरा जजमेंट स्वीकार नहीं करोगे, मेरे हाथ में डंडा है। कहते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लाओ डंडा खाएं डंडा, हर मजा डंडे में है, लग गया फिरौन के सर फिर कज़ा डंडे में है। कहा, ठीक है, आपका जो फैसला होगा हमें तस्लीम होगा, हम सब स्वीकार करेंगे। कहा, सुनो, तुम तीनों गलत हो। चिड़िया ना कह रही है सुभान तेरी कुदरत, ना कह रही है सीताराम दशरथ, ना कह रही है नून तेल अदरक, बल्कि चिड़िया कह रही है उठो बैठो कसरत, उठो बैठो कसरत, उठो बैठो कसरत। जो रिश्ता रब से टूटेगा तो क्या क्या पूजना होगा, जो रिश्ता रब से टूटेगा तो क्या क्या पूजना होगा, जो रिश्ता रब से टूटेगा तो क्या क्या
होगा, कभी पत्थर खुदा होंगे तो सूरज देवता होगा, कभी पत्थर खुदा होंगे तो सूरज देवता होगा। देखना किसी चाय वाले को इस महफिल में, इस प्रोग्राम में घुसने मत देना, और अल्लाह से दुआ करना कि अब वो चाय वाला ना आए। आप लोग बहुत समझदार हैं, बहुत बुद्धिमान हैं। ईश्वर और परमात्मा की अधिक कृपा हो आप लोगों पे। लेकिन याद रखो मुसलमानों, जब तक शिक्षा और ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे, अपने पुत्र और पुत्रियों को शिक्षा और ज्ञान प्राप्त नहीं करवाओगे, उस वक्त तक हम सबका निर्माण नहीं हो सकता। कबीर दास ने कहा, ला इलाहा हरने पापम इल्लल्लाह, परम पदम जन्म बैकुंठ पराप्त, अनोति जपे नाम मोहम्मद। कि अगर तुमने शिक्षा और ज्ञान को प्राप्त कर लिया तो तुम अपने ईमान को मजबूत कर लोगे, तुम्हारा यकीन कुरान पर जवान हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा। आज तो हम खानदानी मुसलमान हैं, और मजहब इस्लाम बिरयानी से नहीं बल्कि कुर्बानी से, सेक्रीफाइस से फैला है। हम सब के पास आज कोई ऐसा अमल नहीं, हमारे अखलाक दुरुस्त नहीं, हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना। ऐ मुसलमानों, हकीकत यह है कि हम सब के पास कामयाबी की सिर्फ एक कुंजी है, और वो है ला इलाहा